नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के महत्वपूर्ण टॉपिक प्ली बार्गेनिंग पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड आने वाली नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वर्ष 2006 तक भारत में प्ली बार्गेनिंग कानून का हिस्सा नहीं था। वर्ष 2006 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एक संशोधन करके एक नया अध्याय 21 का जोड़ा गया, जिसमें प्ली बार्गेनिंग कानून को शामिल किया गया। इसमें धारा 265 ए से लेकर 265 एल तक को शामिल किया गया है। इसमें अपराधी शिकायतकर्ता से समझौता करके अपने अपराध को कोर्ट के सामने स्वीकार करता है और अपने लिए कम सजा की मांग करता है। प्ली बार्गेनिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत आरोपी अपने अपराध को मर्जी से स्वीकार करता है। दोनों पक्षों के बीच होने वाला समझौता अदालत की देखरेख में होता है। समझौते के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी अपना गुनाह कबूल करता है। आरोपी की सज़ा उस केस की न्यूनतम सज़ा से आधी या फिर उससे भी कम कर दी जाती है। इसमें गलती या आवेश में हुए अपराध के कारण अपराधी सज़ा से बच जाता है या सज़ा कम करवाकर शिकायतकर्ता से समझौता करके समाज में एक अच्छा वातावरण भी बनता है। प्ली बार्गेनिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 2 या 3 तारीखों में ही दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद केस का निपटारा कर दिया जाता है। धारा 265 का यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध धारा 173 के अधीन थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा यह अभिकथित किया जाता है कि उसके द्वारा मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंड से भिन्न कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध से भिन्न अपराध का संज्ञान लिया है जिसके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंड उबंधित किया गया है और धारा 200 के अधीन परिवादी तथा साक्ष्यों की परीक्षा के बाद धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी की गई है। किंतु यदि अपराध देश की आर्थिक सामाजिक दशा को प्रभावित करता है या जहां ऐसा अपराध किसी स्त्री के विरुद्ध या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध कारित किया गया है, वहां इस अध्याय के उपबंध लागू नहीं होंगे। प्री बार्गेनिंग में शिकायतकर्ता की मंजूरी भी आवश्यक है। बिना शिकायतकर्ता की सहमति से प्री बार्गेनिंग नहीं हो सकती है। प्ली बार्गेनिंग सिर्फ एक ही केस में हो सकती है। अगर केस एक ही व्यक्ति से संबंधित है तो ज़्यादा केस में भी हो सकती है। कोई भी सजा याफ्ता मुजरिम जिसे पहले कभी कोर्ट से सजा मिली है वो प्ली बार्गेनिंग के आवेदन का लाभ नहीं ले सकता है। प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया कोर्ट के आग्रह या फिर अपराधी के आवेदन पर ही होती है। ये धारा 265 बी के अंतर्गत होती है। अगर अपराधी कोर्ट के सामने धारा 265 बी के अंतर्गत आवेदन करता है, आवेदन में आरोपी लिखता है कि उसने पहले कभी इसका लाभ नहीं लिया है तथा जिन अपराधों में वे आवेदन कर रहा है उसमें सज़ा 7 साल से कम है। इन सब बातों के समर्थन के लिए एक एफिडेविट लगाना होता है। फिर कोर्ट सबसे पहले शिकायतकर्ता, सरकारी वकील और केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नोटिस देती है। अगर कोर्ट में आवेदन के समय शिकायतकर्ता भी उपस्थित है या कोर्ट के नोटिस पर वह आता है तो कोर्ट पहले दोनों आरोपी और शिकायतकर्ता को समझौते का समय देती है। अगर वे चाहे तो दोनों पक्ष इसके लिए मध्यस्थता केंद्र भी जा सकते हैं। अगर आरोपी ने कोर्ट के बाहर भी शिकायतकर्ता से समझौता कर लिया है तो भी वह आवेदन कर सकता है। नोटिस की प्रक्रिया को पूर्ण करने के साथ ही कोर्ट इस केस को अपने समान अधिकारिता वाली किसी अन्य कोर्ट को सुनवाई और आदेश के लिए ट्रांसफर कर देती है। ऐसा इसलिए कि कोई भी ट्रायल कोर्ट जिसमें केस चल रहा है वह प्ली बार्गेनिंग के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं करेगी। दूसरी कोर्ट के सामने आरोपी के अलावा शिकायतकर्ता, सरकारी वकील और केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी उपस्थित होते हैं तथा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिपोर्ट ली जाती है कि आरोपी का ये ऐसा पहला आवेदन है तथा वे कोई सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है और पूर्व में उसका कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है। अगर दोनों पक्षों में समझौता पैसे को लेकर हुआ है तो आरोपी वो पैसा शिकायतकर्ता को कोर्ट के सामने देता है तथा कोर्ट आरोपी को कम से कम सजा या फिर सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ देती है। अगर किसी वजह से प्ली बार्गेनिंग फेल हो जाती है तो कोर्ट केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट को वापस भेज देती है, जहां पर केस का दोबारा से ट्रायल शुरू हो जाता है। प्ली बार्गेनिंग में कितनी सजा मिलती है? वैसे तो धारा 265 ई के अनुसार कोर्ट आरोपी पर लगी धाराओं के अनुसार उसकी आधी या 1/4 सजा दे सकती है तथा फिर भी हो सके तो कोर्ट को न्यूनतम से न्यूनतम सजा आरोपी को देनी चाहिए ताकि उसे शिकायतकर्ता से समझौता करने के बाद ज़्यादा सजा मिलने का बोध ना रहे। शायद ही किसी को, बिरले ही किसी को सजा मिलते देखा गया होगा प्ली बार्गेनिंग में, वरना अधिकांश मामलों में सिर्फ जुर्माने पर ही छूटते देखा जाता है। प्ली बार्गेनिंग का आवेदन किस स्टेज पर दिया जा सकता है?
ट्रायल कोर्ट में पुलिस की चार्जशीट फाइल करने के बाद से लेकर कोर्ट का जजमेंट आने से पहले तक किसी भी स्टेज पर प्ली बार्गेनिंग का आवेदन दिया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग का जीवन में एक बार ही आवेदन होगा। आप अपने जीवन में प्ली बार्गेनिंग का आवेदन सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये छूट जीवन में कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आपको ये अवसर मिल रहा है तो इसका उपयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। आवेदन में कोर्ट का इंटरफेयर। ट्रायल कोर्ट को अगर किसी प्रकार से अपराध की गंभीरता को लेकर खतरा महसूस हो रहा हो कि आरोपी इसका गलत फायदा उठा रहा है तो वे इस आवेदन को खारिज कर सकती है। किन अपराधों में होता है प्ली बार्गेनिंग का आवेदन? अपराध दो प्रकार के होते हैं, पहला कंपाउंडेबल ऑफेंस तथा दूसरा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस में वे हैं जो सीधे तौर पर शिकायतकर्ता से समझौता करके कोर्ट में केस को खत्म किया जा सकता है। इसमें कोई सजा या जुर्माना नहीं लगता है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वे हैं जो कोर्ट में समझौता से खत्म नहीं हो सकते हैं। उन केसों में ही प्ली बार्गेनिंग का आवेदन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस में कितनी बार भी केस होने पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन प्ली बार्गेनिंग में ये मौका सिर्फ जीवन में एक बार ही मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।